राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वास्तु दोष एवं बिना तोड़ फोड़ के उसका निवारण कैसे करें। तो आज मैं कुछ बताऊंगा, उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। और पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आज मैं कुछ वास्तु दोष के विषय में और उसका निराकरण बताऊंगा। इसी तरह मैं बीच बीच में सब डालता रहूंगा और जो भी वास्तु दोष आपके घर में है उसका निवारण के विषय में मैं बताता रहूंगा। तो आइए जानते हैं आज कुछ वास्तु दोष और बिना तोड़ फोड़ के उसका निवारण के विषय में। देखिए दोस्तों, आप लाख वास्तु सिद्धांत के अनुसार भवन का निर्माण करें, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ वास्तु दोष रह ही जाता है। तो वैसे तो कुछ बड़े बड़े वास्तु दोष हैं जो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो समझ में नहीं आता और कुछ वास्तु दोष रह जाता है। तो उसका बिना तोड़ फोड़ का निवारण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सभी प्रकार का वास्तु दोष का निवारण किस प्रकार हो, उसके विषय में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे। तो सर्वप्रथम दोष, वास्तु दोष क्या हो सकते हैं। यदि आपके भवन की चार दीवारी में बना हुआ दरवाज़ा आपके सामने वाले भवन के, मान लीजिए आपने जो घर बनाया है उसके सामने में भी घर है बना हुआ है, तो आपके चार दीवारी में बना हुआ दरवाज़ा अगर आपके सामने वाले भवन के चार दीवारी के ठीक कोने के सामने पड़ता हो, सामने वाले के कोने के सामने अगर आपके भवन का चार दीवारी का दरवाज़ा हो तो वह वास्तु दोष युक्त हो जाता है। तो उसके निवारण के लिए आप क्या करें, इससे हानिकारक ऊर्जा जो है वो आपके भवन में प्रवेश करता रहेगा। तो उसके निवारण के लिए आपको क्या करना है, दरवाजे के दोनों ओर एक एक पौधा लगा दें, हरा पौधा लगा देना है, चाहे गमले में ही क्यों ना हो, लेकिन बाहर की तरफ, न कि अंदर की तरफ। आप अपने दरवाजे के बाहर की तरफ गमले में ही दोनों तरफ हरा पौधा लगा दें, उस वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा वास्तु दोष क्या है कि नैऋत्य कोण, आप मुख्य दिशा को भी जानते होंगे और उपदिशा और मुख्य दिशा, चार दिशाएं हैं और चार उपदिशाएं हैं। तो चार दिशाएं क्या है, मुख्य दिशाएं क्या है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चार मुख्य दिशाएं हैं और उसी के चार उपदिशाएं होती हैं। तो उपदिशाएं क्या हैं, जैसे पूरब और उत्तर दोनों के बीच की दिशा, कॉर्नर की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। पूरब और दक्षिण, इन दोनों मुख्य दिशाओं के कॉर्नर को उपदिशा आग्नेय कोण कहा जाता है और दक्षिण और पश्चिम के मध्य का जो कॉर्नर है, मध्य की जो दिशा है, उसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। और पश्चिम और उत्तर, इन दोनों के मध्य की दिशा अर्थात कॉर्नर को वायव्य कोण कहा जाता है। तो ये चार मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और चार उप दिशाएं हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो इसी के अनुसार आप समझें। अगर समझ में नहीं आता हो तो आप बार बार वीडियो को अवश्य देखें और उसको भली प्रकार से समझ लें। तो दूसरा वास्तु दोष क्या है कि अगर भूखंड के नैऋत्य कोण में यदि कोई गड्ढा हो तो उस गड्ढा से
यह भी अशुभ संकेत है, यह हानिकारक है। तो उसको क्या करना, उसका निवारण क्या है कि आप उस गड्ढे को भरवा दें। नैऋत्य कोण में गड्ढा नहीं होना चाहिए, उस गड्ढे को भरवा दें तो वास्तु दोष का निराकरण हो जाता है। उसके बाद फिर दोष, अगर अज्ञानतावश किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण ईशान कोण, मैंने कोणों के विषय में पहले समझा दिया है, उसे आप देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर ईशान कोण वाले भूखंड पर पूर्व उत्तर दिशा की कंपाउंड वाल से, पूर्व और उत्तर दिशा की कंपाउंड वाल से सटाकर एवं पश्चिम और दक्षिण में जगह छोड़कर अगर आपने भवन का निर्माण कर लिया है तो वह भी भवन वास्तु दोष युक्त हो गया। जगह किधर छोड़नी है, पूरब में और उत्तर में। लेकिन अगर गलती से पूरब उत्तर में जगह न छोड़कर दक्षिण और पश्चिम में छोड़ दिया है और पूरब और उत्तर दिशा में कंपाउंड वाल से सटाकर आपने अगर भवन का निर्माण कर लिया है तो वह भी वास्तु दोष युक्त हो जाता है। तो उसका निराकरण क्या है कि इस दोष के निराकरण के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में किए गए निर्माण का प्रयोग आप कम से कम करें, उसका प्रयोग ज़्यादा न करें और इसकी सफाई पर विशेष ध्यान आपको देना है। और तथा नैऋत्य कोण में प्रयोग न आने वाले सामान जो आपके प्रयोग में न हो, उस सामान को आप नैऋत्य कोण में जमा करके रख दें, वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। अगर किन्हीं कारणों से आपने चाहे बना बनाया भवन खरीदा हो, चाहे किन्हीं कारण से गलती से आपने समझा नहीं वास्तुशास्त्रियों से, और आपने अगर अपने घर में रसोई घर को अगर ईशान कोण में बना दिया है तो वह बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। अगर ईशान कोण में आपने रसोई घर बना दिया तो वह वास्तु दोष युक्त घर हो गया। तो इसका निराकरण क्या, आप तो मान लीजिए ईशान कोण से तोड़कर फिर आप अग्नि कोण में रसोई घर होना चाहिए, लेकिन अगर ईशान कोण में आपने बना दिया किसी गलती के कारण तो उसको तोड़ के आग्नेय कोण में तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आग्नेय कोण में और किसी भी प्रकार का निर्माण आपने कर दिया। तो अगर उस तरह का निर्माण हो गया, ईशान कोण में रसोई घर बन गया है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका गैस का चूल्हा कहाँ रखा हुआ है। गैस का चूल्हा उसी कमरे में सीधा आग्नेय कोण की ओर सबसे प्रथम रखिए। गैस का जो चूल्हा है उसको अग्नि कोण में रखिए, उसी रूम में, उसी रसोई घर में अग्नि कोण की ओर रखिए। और क्या कि दूसरा काम क्या करिए कि इसी दिशा में अग्नि कोण में ही गैस चूल्हे से हटाकर थोड़ी फासले पर किसी पात्र में जल भरकर आप बराबर रख दें, वहाँ बराबर रखा हुआ रहे। इससे आपका वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। यदि शौचालय, उसके बाद और क्या है कि यदि शौचालय ईशान कोण में बन गया हो, शौचालय का स्थान है पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा की ओर भी बना सकते हैं, लेकिन पश्चिम दिशा सबसे उपयुक्त स्थान है। तो अगर उधर शौचालय नहीं बना हुआ है, अगर ईशान दिशा में शौचालय बन गया तो वो भी वास्तु दोष युक्त हो गया। तो उसका निराकरण के लिए आपको क्या करना है कि ऐसी परिस्थिति में या तो शौचालय को बंद कर दें, अगर बंद करने का उपाय नहीं हो तो क्या करें, तो उसका निराकरण क्या करें कि शौचालय की बाहरी दीवार पर एक आदमकद शीशा लगा दें, और शीशा ऐसा लगाएं कि उससे नैऋत्य कोण सीधा नज़र आए। आदमकद एक शीशा लगा दें। दूसरा विकल्प है कि शौचालय के बाहर मिट्टी का पात्र एक रख दें, जो कटिंग किया हुआ पात्र, मिट्टी का पात्र रखना है जिसमें बना हुआ हो चित्र वगैरह, कटावदार आलेखन किया गया हो, उसको आप शौचालय के बाहर मिट्टी का पात्र रख दें। इसका दोष दूर हो जाएगा।
तीसरा विकल्प है कि शौचालय के बाहरी दीवार पर एक शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। इससे भी आपका वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। भवन के मुख्य द्वार के सामने यदि किन्हीं कारणवश सीढ़ी बनानी पड़ जाए, अगर आपने सीढ़ी बना दी तो वह भी वास्तु दोष युक्त भवन हो जाता है, घर हो जाता है। तो उसका निराकरण क्या है? वहाँ सुख संपत्ति एवं स्वास्थ्य की हानि होती है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेंगे और सुख संपत्ति भी नहीं आएगी। तो उसका निराकरण क्या करना है आपको? सीढ़ी को तोड़ेंगे नहीं, तो तोड़ना नहीं है, क्या करना है कि सीढ़ी एवं मुख्य द्वार के बीच में आप एक घंटी लटका दें। घंटी लटका देते हैं तो उस दोष का निवारण हो जाता है। रसोई घर में गैस का चूल्हा जो है वह सीख के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैस अग्नि तत्व है और सीख जल तत्व है और अग्नि और जल में शत्रुता है। इनमें आपस में विरोधाभास है। इससे संघर्ष के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि इसके लिए गैस चूल्हे एवं सीख के मध्य में एक छोटे पौधे आप लगा दें। एक छोटा सा पौधा गमला में लगाकर वहाँ पर आप रख दें, इस दोष का निवारण हो जाएगा। अगर आपने बनाया हुआ भवन खरीदा है और उसका निर्माण अगर वास्तुनुकूल नहीं है, वास्तु के अनुकूल नहीं है, कहीं कुछ बन गया हो, तो ईशान को संतुलित करने के लिए आप कुछ उपाय करें। जैसे कि ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें, गंदगी किसी भी परिस्थिति में ईशान कोण में नहीं रहने दें। ईशान कोण में जलपात्र, घड़ा अथवा फिल्टर आदि अवश्य रखें। उत्तरी ईशान अथवा पूर्वी ईशान की दीवार पर बहती हुई नदी, समुद्र, झरना अथवा बादल का चित्र पारदर्शी टेप से चिपका दें। ईशान कोण में किसी भी प्रकार का कोई कील आदि न ठोकें। इस दिशा में रखी हुई अलमारी आदि में हल्का सामान ही रखें, भारी सामान कभी न रखें। तो दोस्तों ये हुआ उपाय, और कुछ आध्यात्मिक उपाय भी है जिससे वास्तु के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय है कि आप मुख्य द्वार पर भगवान रुद्रदेव अर्थात शिव जी का चित्र प्रतिमा लगाने से वे सभी की रक्षा करते हैं, सभी की रक्षा करेंगे। नित्य महादेव की उपासना करनी चाहिए और स्त्रियां सोमवार के दिन उपवास रखें, सोमवार का व्रत करें, सभी प्रकार का घर का वास्तु दोष नष्ट हो जाएगा। और ईशान कोण में, ईशान दिशा में मरकरी का तेज रोशनी वाला बल्ब लगा दें, इससे सभी प्रकार का वास्तु दोष नष्ट होता है। तो दोस्तों आज इतना ही। आगे मैं फिर आपको कुछ वास्तु दोषों के विषय में बताऊंगा और उसका निराकरण के विषय में बताऊंगा। मेरा वीडियो पूरा देखें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।